हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो अब चालू करते क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसे बच्चा इसके पहले लेक्चर नंबर 06 में हमने देखा था साइन रूल क्या होता है, प्रोजेक्शन रूल क्या होता है और कोसाइन रूल क्या होता है। सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा है, उसका प्रूफ भी किस तरह करना है ये सब मैंने डिस्कस किया है। तो बच्चा अगर वो वीडियो नहीं देखा रहेगा ना तो इट्स अ रिक्वेस्ट जाके ज़रूर देख लेना। बट स्टिल अगर तुम लोगों को साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल कहीं ना कहीं छोटा मोटा आइडिया है तब इस वीडियो को प्रोसीड कर सकते हो, अदरवाइज प्लीज़ उधर जाके देख लो क्योंकि वो बेसिक्स है, वो बेसिक देखना ज़रूरी रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, इन ट्रायंगल ABC इफ A इज इक्वल टू 45 डिग्री, B इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट साइड। अच्छा बच्चा ये तो तुम लोग को मालूम होगा ना। क्या सर, देख ये ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल, थोड़ा स्पीड में बात कर लेते हैं। ट्रायंगल में क्या होता है, A B C, हमने देखा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। हम लोग लिखते कैसे, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा लिखो, तुम्हारी मर्जी। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी। समझ पा रहे हो, क्वेश्चन में देखने का क्या लिखा है। अच्छा डिग्री में नहीं रहेगा तो रेडियन में खेलो, पाए पाए, तुम्हारी मर्जी। अच्छा साइन रूल क्या होता है बच्चा, मैंने बोला था एक स्टार्टिंग वाला याद रखने का। क्या होता है साइन रूल, मतलब ये रिलेशन देता है किसका, साइड और एंगल का। A अपॉन साइन A, देखो ये हमको सॉल्व करने के लिए सिर्फ इतना ही बेसिक चाहिए, B अपॉन साइन B और छोटा C अपॉन साइन कैपिटल C इज इक्वल टू के। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना ही चाहिए। मुझे क्या चाहिए, रेशियो ऑफ इट साइड। कितने साइड होते हैं, 40, बराबर नहीं 3 ही होते हैं। तो मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो A:B:C फाइंड आउट करना पहले वाले क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में। इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, A:B:C। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये याद रखना। देखो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं नाउ सोल्यूशन में। सबसे पहले बोलने का इन ट्रायंगल ABC याद रखना बच्चे, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा। हाँ देखना, अगर ABC चाहिए, देखो साइन A साइन B साइन C, मतलब एंगल भी चाहिए, बराबर है। A का एंगल दिया है, B का एंगल दिया है, तो C तो मिल जाएगा क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग को। सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज व्हाट 180 डिग्री या फिर पाए। यहाँ पर देखो सब क्वेश्चन ना डिग्री में दिया है तो हम लोग 180 डिग्री बोलेंगे। इन ट्रायंगल बोलो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। लेकिन सर यहाँ पर एंगल नहीं लिखा है, A लिखा है, तो बच्चा तू ये मत लिख। समझ पा रहे हो, जिस तरह क्वेश्चन पूछेगा ना उसी तरह आंसर लिखने का। समझ पा रहे हो ये चीज। रीजन क्या होता है इसका, रीजन क्या है, सम ऑफ मेजर ऑफ क्या लिखोगे बोलो, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। नहीं लिखोगे चलेगा, इतना लिख दिया तभी भी इनफ है। समझ पा रहे हो, रीजन दे रहा हूँ, हर एक चीज का रीजन दे रहा हूँ। A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू क्या है 45 डिग्री, प्लस B का वैल्यू क्या है 60 डिग्री, प्लस C का वैल्यू फाइंड आउट करना है 180। यहाँ पर ये क्लियर हो गया, जब वैल्यू पुटअप करते हो ना डिग्री नहीं लिखोगे चलेगा, स्टार्टिंग में सिर्फ लिखने का। समझ पा रहे हो ये चीज। नाउ 45 प्लस 60 करेंगे तो 105 आएगा, प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री नहीं लिख रहा हूँ चलेगा। C का वैल्यू क्या आएगा 180, ये प्लस है, उस साइड आके क्या आएगा माइनस। ये सब तो माइंड में होता है, बच्चे लोग ये सब चीज़ें ना माइंड में। मैं बोलता हूँ देख पूरा मिला के कितना होता है 180, 2 जन ने मिलके 105 खा लिया, बचा क्या 75 डिग्री। देखो ना 75 डिग्री, इसका मतलब चीज़ें समझने का 75 डिग्री मिल चुका है। किसी को दिक्कत ना। ये होने के बाद जब रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा ना, तुम लोग को क्या करना है ये बताता हूँ। साइन रूल यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, साइन रूल। बाय साइन रूल देखो क्या लिखोगे, बाय साइन रूल वी हैव, अपने पास क्या है वी हैव व्हाट, ये वी हैव वगैरह मत लिखो भाई, इतना इंग्लिश लिखेगा तो पास हो जाएंगे साला। A अपॉन क्या लिखोगे साइन A, B अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा साइन B, C अपॉन में क्या आएगा साइन कैपिटल C इज इक्वल टू के। वंस यू डन, याद करो सेकंड फॉर्म क्या होता है। A का वैल्यू निकालना तो क्या आएगा, साइन A इधर डिवाइड करे इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, साइन B इधर डिवाइड करे इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, साइन C इधर डिवाइड करो उधर क्या करेगा मल्टीप्लाई। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू के साइन A, और बोलो B इज इक्वल टू क्या लिखोगे के साइन B। बराबर बच्चे, यहाँ तक क्लियर हो गया। और C इज इक्वल टू, या फिर इधर नहीं लिखता हूँ बाजू में लिखता हूँ, B इज इक्वल टू क्या आएगा के साइन B, C इज इक्वल टू और के साइन C। ये कौन सा छोटा C है, साइन के बाजू वाला हमेशा बड़ा लिखना। थोड़ा क्लियर हो गया बच्चा। ना इतना हटा दो, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, A:B:C, बराबर है, मतलब साइड का रेशियो। तो यहाँ पर बताओ, सब लोग का ध्यान सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए स्क्रीन पर, और मुझे बताने की कोशिश करना, ठीक है बच्चा।
मुझे बताओ ए अपॉन देयरफॉर ए अपॉन बी क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। जब तक तुम लोग को ए इज टू बी इज टू सी फाइंड आउट करने बोलेगा ना, सबसे पहले काम क्या रहेगा मालूम है, ए अपॉन बी निकालो फिर बी अपॉन सी निकालो। बोलो याद रहेगा सबको, ए अपॉन बी निकालो फिर बी अपॉन सी निकालो। चलो ए अपॉन बी बोलो, ए का वैल्यू के साइन ए अपॉन क्या लिखेंगे, के साइन बी एंड बोलो क्या लिखेंगे, बी अपॉन सी। बोलो कैसे निकलेंगे, बी का वैल्यू देखो वहाँ पर, याद हो गया सर, याद हो गया, उधर देखने की जरूरत नहीं। लास्ट लेक्चर में आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाने की कोशिश की है, तो हम लोग आपके मेहनत पर पानी डालेंगे नहीं। के कैंसिल, क्या बचा, ए अपॉन बी इज इक्वल टू क्या बचा, ए अपॉन बी इज इक्वल टू के कैंसिल, मतलब साइन ए अपॉन में साइन बी। किसी को दिक्कत है यहाँ पर, एंड बोलो क्या बी अपॉन सी, के कैंसिल, क्या बचा साइन बी अपॉन में और साइन सी। थोड़ा नोटिस करेंगे, हर एक बच्चा नोटिस करेगा, ए के सामने क्या है साइन ए, बी के सामने क्या है साइन बी, यहाँ पर बी के सामने क्या है साइन बी, सी के सामने क्या है साइन सी। देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या ये दोनों सेम आया या नहीं आया, ये सेम आया या नहीं आया, सेम आया ना, नहीं भी सोचोगे चलेगा, मैंने बोला नहीं भी सोचोगे चलेगा। देयरफॉर क्या लिखोगे, ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू ए इज टू बी। बोलो क्या आएगा, ए इज टू बी क्या आएगा, साइन ए इज टू बी का वैल्यू साइन बी, समझ पा रहे हो, इज टू सी का वैल्यू क्या आएगा साइन सी। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, ए इज टू बी इज टू सी, मतलब इज टू बोल रहा हूँ, रेज टू नहीं बोल रहा हूँ, आई एस इज टी ओ टू। तो ए अपॉन बी, इंपॉर्टेंट चीज क्या, बी के सामने वाला सेम होना चाहिए। मालूम पड़ा इधर बी का अलग आ रहा है, इधर बी का अलग आ रहा है, तो ऐसा लिख नहीं सकते, फिर कंफ्यूज आएगा, साला बी के सामने क्या लिखूंगा साइन बी। समझो खुदा ना खास्ता यहाँ पर कॉस भी होता है, तो हम लोग रेशियो में क्या लिखते हैं, साइन भी लिखते हैं या कॉस भी लिखते हैं, समझ लो। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है मालूम है, ये बी वाला जो बीच वाला पार्ट है ना सेम आना चाहिए। क्लियर है ये चीज, चलो अभी वैल्यू डालो, यहाँ पर क्या आएगा, ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू साइन ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है 45 डिग्री इज टू साइन बी, बी का वैल्यू क्या है 60 डिग्री साइन 60, और यहाँ पर सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू यहाँ पर झोल कर झपड़ा करके लेकर आया साइन 75 डिग्री। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, क्या सर बताओ, देख भाई मेरे बहन मेरी बातों को सुन, साइन 45 हम लोग को टेबल से आता है, साइन 60 टेबल से आता है, लेकिन साइन 75 तो नहीं आता हम लोग को। बच्चा जो सीईटी दे रहा है ना, याद रखना हम लोग ने कंपाउंड एंगल सीखा, याद आ रहा है, 75 को ना ऐसा तोड़ो, जैसे देखो यहाँ पर तो 75, मैं तुम लोग को बताता हूँ, नाउ 75 का जुगाड़ करके लाओ, साइन 75। सर कैसे जुगाड़ करेंगे, देख मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनने की कोशिश कर। हाँ यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 75 को ऐसा तोड़ो कि दोनों एंगल तुम लोग को पता हो। देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन दोनों एंगल पता होना चाहिए। देखो कुछ बच्चे बोलो सर 70 + 5, बच्चा मुझे बता क्या तेरे को 70 पता है, नहीं 5 पता है, नहीं, तो एक बात बता, क्या तुम लोग इसको ऐसा लिख सकते हो 45 + 30 या 30 + 45। देखो मीनिंग चेंज हुआ क्या, साइन 75 को मैं 45 + 30 लिख सकता हूँ, यस और नो बच्चा, सिर्फ यस और नो बोलना है, यस यू कैन राइट। नाउ अब याद करो, मैं तू मैं, साइन ए + बी वाला फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल वाला याद करो बच्चा, कंपाउंड एंगल याद आ रहा है, मैं क्या होता है इसका, मैं तू मैं, यहाँ पर क्या था ए बी प्लस है तो प्लस। एक मिनट जरा इसमें कंफ्यूज हो गया तो खुदा ना खास्ता मैंने तेरे को है ना कल के दिन ऐसा फॉर्मूला बोलने लग गया, ध्यान से सुनना, मैंने किसी बच्चे को ऐसा बोल दिया साइन 15 निकाल के दो, 15 कुछ भी नहीं पूछ सकते हैं, साइन 15, देखो ये सब बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो कुछ भी करो 15 आना चाहिए। चलो मिलके ऐसा करते 20 - 5, अरे सर गलत करो, क्यों सर, ना मुझे 20 पता है ना मुझे 5 पता है, तो बता क्या कर सकता है तू, सोच। सर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 45 - 30, अरे समझ पा रहे हो, ये समझ पा रहे हो, 15 आना चाहिए बस, लेकिन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, सेम मैं तू मैं वाला। अगर मैंने खुद अच्छा और करके लिखता हूँ, सर ये भी तो लिख सकते हो 60 - 45, यस बच्चा, अल्टीमेटम तेरे को 15 ही मिलेगा। चलो सर ये भंकसगिरी बहुत हो गया, इसके बारे में आ जाते हैं। साइन ए + बी का याद करो, मैं तू मैं, मतलब सर यहाँ पर देखो, मैं तू मैं, यहाँ पर क्या है, ए का वैल्यू 45, बी का वैल्यू 30, तुम लोग एक्सचेंज कर सकते हो, 30 + 45 भी लिख सकते हो। यहाँ पर क्या आएगा, मैं मतलब ए बी बराबर है कि नहीं, बीच में प्लस है तो प्लस, ये फॉर्मूला याद आना चाहिए बच्चा, नहीं याद है तो जाके सीखने का, सीक्वेंस में सब कुछ वीडियो कवर किया मैंने, समझ पा रहे हो ये चीज़, किसी को दिक्कत है ना। चलो साइन 45 टेबल से लेकर आओ 1/√2,
cos 30 मैंने कैसे याद करा था, ये याद रखो। या तो तुम लोग बचपन में जैसा बोलते थे, जब भी कोई टीचर तुम लोग से वैल्यू पूछते हैं तो तुम लोग क्या करते हो, टेबल बनाते हो, लेकिन मैंने याद कराया है, समझ में, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो अगर सीक्वेंस में देख रहे हो तो कोई तकलीफ नहीं। cos 30 मतलब sin 60 मतलब √3/2 प्लस का प्लस, cos 45 1/√2 और sin 30 मतलब 1/2। देख बच्चा, 1 इंटू √3 और ये क्या आएगा 2√2 प्लस का प्लस, 1 इंटू 1, ये देखो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 वाला बाहर आ जाएगा 2√2। हाँ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे √3 + 1 अपॉन में 2√2। मतलब मुझे sin 75 मिल गया, जिसका मुझे इंतज़ार था। ये समझ लेना, मुझे जिसका इंतज़ार था। sin 45 तो याद है आपने बच्चे को, समझ पा रहे हो ना। वंस यू डन दिस, तो अभी यहाँ पर क्या करना मालूम है, यहाँ पर चीज़ें समझो किस तरह हम लोग बात करेंगे। इसको एक काम कर दो, इक्वेशन 1 दे दो। क्या दे दोगे, इक्वेशन 1, क्योंकि इसी को तो फिलअप करना है, रेशियो चाहिए ना, रेशियो। तो हम लोग sin 45 sin 60 और sin 75 का वैल्यू लिखेंगे। चलो बोलो क्या आएगा, इक्वेशन 1 बिकम, चलो देखते हैं अपने बच्चे बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। यहाँ पर बोलना जरा देखते हैं क्या। चलो देखो a/b/c इज इक्वल टू व्हाट, sin 45 क्या होता है, sin 45 तो सर 1/√2 होता है, 1/√2 इज टू। चलो बताओ sin 60 क्या होता है, sin 60 √3/2, बहुत सही, √3/2 इज टू। चलो बोलो आगे क्या आ रहा है, यहाँ पर sin 75, देखो सर इधर से जुगाड़ करके लाया मैं, √3 + 1 अपॉन में व्हाट 2√2। अच्छा दिख रहा है बच्चा, यहाँ पर देखो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ग्रेट दिख रहा है। तो अब क्या हो गया, हाँ आंसर आ गया। देखो कुछ बच्चे यहाँ पर छोड़ने की कोशिश करेंगे, आंसर डन। लेकिन क्या होता मालूम है बच्चा, कभी भी तेरे लाइफ में एक पार्ट किया कर, डिनोमिनेटर हमेशा सेम करने की कोशिश करना, इसका डिनोमिनेटर देखो √2, इसका डिनोमिनेटर देखो 2, इसका डिनोमिनेटर देखो 2√2। तो देखो हम लोग है ना सबके डिनोमिनेटर को 2√2 बना सकते हैं। मतलब सर देखो अगर मेरे को इसको 2√2 बनाने का है, तो क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा नीचे। अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बचपन से सीखा था ना। नीचे अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना है। सर यही है तलक छोड़ा तो चलेगा, बच्चा 3 में से 2.5 मिल सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम लोग को एलसीएम लेने आना चाहिए। एलसीएम मतलब डिनोमिनेटर को सेम करने आना चाहिए। तो ये 2√2 है, तो इसको भी 2√2 बना सकते हैं, हर एक बच्चा बना सकता है। सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी, तो ये क्या है 2 और ये 2√2 यहाँ पर, बराबर ये चीज़ समझ में। देखो 1 तो पहले था और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो इसके बाद 2 है, इसके बाद क्या है 2 है, तो इसको किसी से तो और ऊपर क्या है √3 है, इसको किसी से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ सर, सेम करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नीचे वाला थर्ड वाला पार्ट में डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2√2 है, तो ज़रूरत नहीं है, मतलब ये √3 + 1 बराबर है बच्चा। ये चीज़ समझ पा रहे हो ना। अब क्या करोगे, बस हो गया, a/b/c इज इक्वल टू 1 2 2 अपॉन 2√2 इज टू। देखो √3 × √2 दोनों ही रूट के अंदर है ना, दोनों ही रूट के अंदर है। प्लीज डोंट से कि रूट मर गया, सेम रहता है नंबर। अंदर का माल अगर सेम रहता तो रूट मरता है, अंदर का माल अलग अलग है। तो इसका रूट और इसका रूट, एक रूट लिखने का 3 2 6 लिखने का, और डिनोमिनेटर सेम हो गया। और इस टू ये क्या √3 + 1 अपॉन में क्या लिखोगे, इसका डिनोमिनेटर। देखो सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, और वंस यू डन दिस तो सबका डिनोमिनेटर को कैंसिल करने का a/b/c इज इक्वल टू, सबका डिनोमिनेटर सेम है 2 = √6 = √3 + 1। याद आ रहा है, ये तुम्हारा आंसर रहेगा, ये आंसर रहेगा, समझ पा रहे हो। तो आंसर लिखने का द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स, द रेशियो ऑफ साइड ऑफ गिवन ऑफ ट्रायंगल ABC इज क्या लिखोगे 2 = √6 = √3 + 1। बच्चे ये आंसर रहेगा। एक बार पीछे से आंसर मैच करो, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। चलो डन, यही है। तो एवरीवन यहाँ तक तो क्लियर हो गया। एक बार वापस देखते, फिर मैं एक एक्स्ट्रा सम दूंगा तो तुम लोग को और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इससे रिलेटेड और एक सम है। मैं एक सम से कभी सेटिस्फाई नहीं करा था बच्चे लोग को, एक सम से आ जाता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर बच्चा सेम नहीं है, समझ लो। कुछ बच्चों से बात एक्स्ट्रा करना पड़ता है, समझ लो। सबका लेवल, एक क्लास में ना अगर 100 जन का बच्चे है ना तो उसमें से 15 जन अच्छे होते हैं, लेकिन 85 के बारे में भी सोचना पड़ेगा हमें, समझ पा रहे हो ये चीज़। तो यहाँ पर हम लोग सबके बारे में सेम सोचेंगे। तो देख बच्चा, ये ट्रायंगल हो गया, ये क्वेश्चन हो गया,
यहाँ से सी का वैल्यू जुगाड़ किया बाय साइन रूल, हमेशा यही करना। अब क्या होगा, हमेशा यही करना, दोनों का सेम आ गया तो ए टू बी टू सी, साइन ए साइन बी साइन सी। क्या तकलीफ क्या था, तकलीफ क्या था, ए का वैल्यू लिखा, बी का वैल्यू साइन सी, तकलीफ सिर्फ ये था। वो तकलीफ को दूर करने के लिए सर आपने बताया, तो मैं ना यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख के दिया हूँ, एक्स्ट्रा लिख के दिया हूँ, कभी मेहनत करना और देखो इसका वैल्यू निकाल के देखना, इसका वैल्यू निकाल के देखना। और अगर तुम लोग को आंसर चाहिए गूगल पे टाइप करना साइन 15 क्या होता है, जो तुम्हारा आंसर रहेगा ना वही इसका आंसर रहेगा गूगल वाले का। समझ पा रहे हो ये चीज़। तो ये निकालने के बाद बस वैल्यू पुटअप किया है। एक्स्ट्रा सर हम लोग यहाँ पर छोड़ने वाले थे, लेकिन आपने बोल दिया रुक जा बच्चा, रुक जा मेरी जान, डिनोमीटर सेम करने की कोशिश कर। एक सम मैं तुम लोग को देता हूँ, एक काम करता हूँ, पहले इसको कॉपी करो, फिर मैं एक सम देता हूँ, फिर तुम लोग ट्राई करना 5 मिनट में उसको भी उड़ा डालना सेम इसके जैसे। प्लीज़ कॉपी करो और एक बार समझने की कोशिश करो। मैं एक एक्स्ट्रा सम देता हूँ। सो एवरीवन एक काम करना है, देखो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, कहाँ से लिए ये भी बता देता हूँ। मैंने अपने मन से कोई सम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर इस वक्त, ये सॉल्व एग्जाम्पल है, अपने टेक्स्ट बुक का ये सॉल्व एग्जाम्पल है। कोशिश करना, बहुत मजा आएगा। नहीं आया तो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा, लेकिन अगर नहीं आया ना तो सॉल्यूशन में इसका डिस्क्रिप्शन में अटैच करूँगा, मतलब टाइम बच जाएगा। अरे देख कॉमन सेंस है, ए का वैल्यू 30, बी का वैल्यू 60, सी का वैल्यू 90 आएगा, मतलब सी का वैल्यू 90 आ गया। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, किसी भी बच्चे को एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू डालो, ए का वैल्यू 30, बी का वैल्यू 60, सी का वैल्यू 90। रेशियो देखो, डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करो, आ जाएगा, खत्म हो जाएगा सम। समझ पा रहे हो ये चीज़। मैं इसका सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि तुम लोग इसका आंसर निकालो। और अगर आ गया तो डिस्क्रिप्शन में, नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ इसको एक बार अभी वीडियो पॉज करके कर दो ना यार, वीडियो पॉज करके कर ही दो। चलो वीडियो पॉज करो और कर दो सॉल्व। सो गाइस देखो, शायद तुमने ट्राई किया रहेगा। इन ट्रायंगल ए है, बी है और रेशियो ऑफ इट साइड सेम क्वेश्चन है। यहाँ से दिख रहा है 30 है, 60 है, तो सी वाला क्या रहेगा, 90 रहेगा। देखो ना तीनों मिला के 180 डिग्री होता है, 30 60 90 हो गया। सी का वैल्यू 180 माइनस 90, ये तो बच्चे वाली चीज़ है सर। ये तो देखो सेम अप्रोच करना है बच्चा, सेम अप्रोच करना है। साइन ए साइन बी साइन सी, ए का वैल्यू 30, बी का वैल्यू 60, साइन सी का वैल्यू 90 रख दिया। इसको इस वक्त इक्वेशन नंबर 1 नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, स्ट्रगल कहाँ कर रहे हो भाई, साइन 75 वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे, उसका अलग से 1 मार्क दिया जाएगा। क्या बच्चे लोग को आता है या नहीं आता है, समझ पा रहे हो, वो दिखाना जरूरी है, डायरेक्टली लिखना नहीं। तो यहाँ पर साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2 और ये साइन 90 1 होता है बच्चे। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। अच्छा डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग सब लोग मिलके। इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर 2 है, कॉन्ग्रेचुलेशन बाप बन गया। नहीं डिनोमिनेटर सेम बन गया, ठीक है। लेकिन इसका डिनोमिनेटर 2 बनाने का है, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई, माइंड में करो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा देखो 1/2। अच्छा ये 3 मार्क्स के लिए नहीं आएगा, 2 ही मार्क्स के लिए आएगा। समझ पा रहे हो ये चीज़, क्योंकि डायरेक्टली मिल रहा है, स्ट्रगल नहीं करो। नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, तो गधे जैसा बात मत करना सर, 2 कैंसिल करता हूँ, वापस इधर ही पहुँच जाएगा। समझ पा रहे हो, वापस इधर ही पहुँच जाएगा। मतलब है क्या, नहीं सबका डिनोमिनेटर सेम आ गया। देखो सबका डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो हटाओ इसको, 1:√3:2, ये तुम्हारा आंसर है। फाइनल आंसर जरूर लिखना, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ गिवन ट्रायंगल इज 1:√3:2। अगर तुम लोग को समझना रहेगा तो ये पेज नंबर 78 पर है। पेज नंबर 78 पे सॉल्व एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया, एग्जाम्पल नंबर 1। मैटर नहीं करता कहाँ पर दिया है, आशीष सर खुद करा रहे तो ये मैटर करता है। समझ पा रहे हो, प्लीज़ कॉपी कर लो। आंसर राइट आ गया रहेगा तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं आया रहेगा तो सीखने वाली बात है, ठीक है। चलो कॉपी कर लो इसको। सो एवरीवन यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा सम करते हैं। मुझे मालूम है कि बच्चे लोग सिर्फ एक्सरसाइज के किताबी कीड़े बनना चाहते हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट करो किताबी कीड़ा मत बनो, कुछ लॉजिकली बात करो, ताकि तुम लोग है ना अपने अपने की इंप्रूवमेंट देखो। जो सिर्फ एक्सरसाइज करता है ना बच्चा, पूरा आउट ऑफ कभी नहीं मार पाता। मैं चाहता हूँ, मैंने बोल दिया ना, जो ऑफलाइन में दे रहा हूँ ना वो ऑनलाइन में देना चाहता हूँ, बस इसके आगे तुम लोग को आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। सिर्फ एक्सरसाइज का सीखना है, कोई और चैनल रिफर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग बात कर रहा हूँ। तो बच्चा यहाँ पर देखो, एक्स्ट्रा इन ट्रायंगल एबीसी इफ ए का वैल्यू 2 है, बी का अरे सब बोर्ड का क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल है, समझ पा रहे हो। ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3 एंड साइन ए का वैल्यू फाइंड बी। मतलब सर देखो ना, मैंने बोला था ना यहाँ पर अपोजिट हाइपोटेनियस ये सब नहीं आने वाला है। यहाँ पर क्या सिनारियो है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है ए बी सी। देखो ए का वैल्यू दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर ये मालूम है ना, कैपिटल ए के सामने जो साइड होता है उसको ए बोलते हैं, कैपिटल बी के सामने जो साइड होता है बी, कैपिटल सी के सामने जो साइड होता है उसको सी बोलते हैं। इस वक्त मुझे ए का वैल्यू दिया है 2 और बी का वैल्यू दिया है 3, समझ पा रहे हो। मुझे सी नहीं पूछा है, तीसरा साइड नहीं पूछा है, मुझे साइन ए का वैल्यू दिया, साइन ए का वैल्यू दिया और बी पूछा है। देखो कुछ तो अगड़म तिगड़म लग रहा है,
कसम खुदा की ये सम क्वेश्चन देखो ना, सोचो अगर एक्सरसाइज सिर्फ सॉल्व करो तो ये सब सम नहीं दिखेगा। तो अब ऐसे सम को किस तरह डील करना है ये देखो, ऐसे सम को किस तरह डील करना है ये देखते हैं अपन। तो बच्चा देख, ए दिया है, बी दिया है, साइन ए दिया है, तो साइन रूल मार दें, साइन रूल मार दें। बोलो बाय साइन रूल, सॉल्यूशन में देखो बस साइन रूल मार दें, बाय साइन रूल। ध्यान से देखना, देखो सी के बारे में जिक्र नहीं कहीं पर भी, तो हम लोग को मालूम है, अभी देखा ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। नहीं लिखने का मन है इस वक्त, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, बी चाहिए। तो देखो ए क्या है, ए क्या है 2, साइन ए का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू देखो, साइन ए का वैल्यू 2/3, 2/3 इज इक्वल टू बी। बोलो बी क्या है, बी क्या है 3, साइन बी नहीं मालूम, नहीं मालूम, बरोबर है ना। देखो मेरे को साइन भी मिल जाएगा, देखो ना सब कुछ मालूम है। अच्छा नीचे का नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, मतलब 3 ये क्या हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 3 2 ज़ा, समझा, नीचे का नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है। ये 3 2 ज़ा 6 हो गया, 6/2 इज इक्वल टू 3 साइन बी। सॉल्व करने वाले अपने अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो ना 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, अरे सही है बच्चा, कोई तकलीफ नहीं। देखो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो क्या आएगा 3 इज इक्वल टू 3 साइन बी, बरोबर है। सामने सामने इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 सामने सामने कैंसिल किया जा सकता है। 1/1 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन बी इज इक्वल टू 1। देखो ये समझ पा रहे हो, नहीं समझा पहले ये अप्रोच, जिस बच्चे को समझा अच्छी बात है, जिस बच्चे को ये नहीं समझा दूसरा अप्रोच करता हूँ। देख लो एक बार, देख लिया, चल हटा इसको, इसको हटा, नीचे का नीचे ऊपर जाके क्या करता है मल्टीप्लाई। चलो ये ऊपर जाएगा 2 3 ज़ा 6/2 इज इक्वल टू 3 साइन बी। समझो कुछ मेरे जैसे अनपढ़ गवार आ गए और उन्होंने बोला कि सर मुझे नहीं जमता 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। अरे सर हम लोग 12वीं वाले बच्चे, आप क्या बात कर रहे हो। अरे भाई मैं ऑफलाइन वाला टीचर बार बार बोलता हूँ, है तकलीफ है तकलीफ है तकलीफ, तुम लोग को लगता है ना, लेकिन है तकलीफ, वाकई में रियलिटी में ज़रूरत है बच्चों को। समझ पा रहे हो, सब तुम्हारे जैसे ब्रिलियंट नहीं है, चीज़ों समझो। यहाँ पर ये तो हो गया, लेकिन नहीं किया तो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करते, मल्टीप्लाई ऐसा ऐसा मल्टीप्लाई, 6 साइन बी मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू साइन बी, और ये 2 3 ज़ा 6, साइन बी का वैल्यू निकालना है 6/6 अपने मन से, आंसर तो हो जाएगा। साइन बी का वैल्यू आज भी 1 आया। अच्छा साइन बी का वैल्यू 1 आया ना, याद करो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अरे प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, 0 से 2 पाए ना, नहीं आता तो छोड़ो। बी साइन बी इज इक्वल टू 1 आया ना, साइन बी इज इक्वल टू 1 आया। बी का वैल्यू क्या होता है, साइन उससे जाएगा तो क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1। बताओ अभी तो देखा था, याद करो साइन 90 हमने क्या लिखा था, साइन 90 क्या होता है 1। समझ पा रहे हो, तो यहाँ पर क्या आएगा, बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री को क्या बोलते हैं π/2। ये एक अप्रोच है जिसको इनवर्स वाला अच्छे से जमता है, और जिसको नहीं जमता उसके लिए भी बात करो। साइन बी इज इक्वल टू 1 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन बी लिखो, और यहाँ पर क्या लिखोगे, साइन 90, साइन 90, साइन साइन गेट कैंसिल, बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आज भी वही आ रहा है, तो ऑप्शन में देखने का बी इज इक्वल टू साइन 90 कहाँ पर आ रहा है। सर आपने के क्यों नहीं लिया, के लिख के मैं अपने आपको क्यों कंफ्यूज करूं। मैंने बोला रेशियो कुछ तो आएगा, इसका कुछ तो आएगा, इसका कुछ तो आएगा, और वो कुछ तो को हम लोग के लिखते थे, याद रहा बच्चा। चलो यहाँ पर अब लर्निंग पॉइंट है, कुछ लर्निंग पॉइंट है, ध्यान से सुनना। लर्निंग पॉइंट ये शायद तुम लोग को टेक्स्ट बुक से नहीं, मतलब यहाँ पर लर्निंग पॉइंट क्या है, ये चीज़ हो गया, सम खत्म, सम खत्म हो गया। यहाँ पर देखो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, बोलो इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। चलो बच्चे एक काम करते, किसी दो जन का जोड़ी बनाते, पहले ये दोनों का जोड़ी बनाते, ये दोनों का जोड़ी बनाते। चलो ये दोनों का जोड़ी तो बनाओ, जोड़ी तो बनाओ, जोड़ी बनाओ, क्या आएगा, ये दोनों को पिक्चर में ले रहा हूँ, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ये देखो टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा बच्चा, ये सब चीज़ नहीं मिलेगा, ये चीज़ याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए साइन बी इज इक्वल टू बी साइन ए, दिख रहा है, ए साइन बी। ये इस साइड आएगा तो क्या आएगा, ए साइन बी, इस साइड आएगा तो क्या आएगा माइनस बी साइन ए, इस साइड आया तो ये क्या हो जाएगा 0। ये तुम लोगों को मालूम नहीं, एमसीक्यूज में डायरेक्टली आता है सब क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन है डायरेक्टली आता है। अरे सर ये क्या है, मैंने ये दोनों का जोड़ी बनाया ना, तुम लोग को मन नहीं करता ये दोनों का जोड़ी बनाओ, बी अपॉन साइन बी। याद कुछ मत करो, हमेशा कोशिश करो डायग्राम बनाने के लिए। क्या आएगा देखो सर, क्या आएगा देखते हैं, अभी देखो आपको मैं बता रहा हूँ, बताती हूँ। बोलो बी साइन सी इज इक्वल टू सी साइन बी, इधर आ जाओ मेरी जान, आ जा इधर, साइन सी आ जा, सी साइन बी, ये इस साइड आएगा देखो इक्वल टू, इस साइड आया तो माइनस, और उधर क्या बचेगा 0। समझ पा रहे हो, अभी दिखता हो इसके बेस पर भी न्यूमेरिकल सही है नहीं, टेक्स्ट बुक में नहीं, मतलब एक्सरसाइज में नहीं है। यहाँ पर ये दोनों का जोड़ी बनाया, ये दोनों का जोड़ी बनाया, ये दोनों का जोड़ी, ए अपॉन क्या है साइन ए इज इक्वल टू सी अपॉन
साइन सी। अरे खुद से नोटिस करो ना, ए बी है, देखो याद करो, प्रोजेक्शन रूल याद है, प्रोजेक्शन रूल। ये देखो अभी मैं तुम लोग को याद कराने की कोशिश करूंगा, टेंशन मत लेना, याद मैं कराने के काम मेरा है, मैं टीचर हूँ तो काम मेरा है कि मैं तुम लोग को जगह पे याद भी करा दूँ। साइन सी इज इक्वल टू सी साइन ए, यहाँ पर ये इस साइड आएगा तो क्या आएगा ए साइन सी, इधर आ मेरी जान, सी साइन ए इज इक्वल टू 0। मैं तुम लोगों को ना एक प्रोजेक्शन रूल के बारे में बताता हूँ, प्रोजेक्शन रूल क्या था। अच्छा चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डन, ओके। प्रोजेक्शन रूल क्या था, प्रोजेक्शन रूल क्या था ये देखते हैं, हटाओ हटाओ। प्रोजेक्शन रूल क्या था ये बताता हूँ। ए था, ए को छोड़ते थे, प्रोजेक्शन रूल के बारे में बता रहा हूँ। ए को छोड़ते थे, हम लोग क्या लिखते थे बी और सी, यहाँ पर क्या लिखते थे कॉस बाजू वाला, यहाँ पर क्या लिखते थे कॉस, ये देखो ये बाजू वाला, और बीच में प्लस लिखते थे। एक बार वापस, b इज इक्वल टू वॉट, जरा देखो b को छोड़ देते, प्रोजेक्शन रूल याद दिलाता हूँ। b को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा ए सी, बोलो याद रखेगा बच्चा, ए सी लिखा, कॉस बाजू वाला सी प्लस कॉस बाजू वाला, ये देखो छोटा वाला ए और सी, चलो छोटा ए क्या होगा, सी को छोड़ दिया तो क्या बचेगा ए बी, बोलो याद रहेगा, सी को छोड़ दिया तो क्या बचेगा ए बी, बोलो अरे यस और नो मेरी जान, बोलता हूँ, ग्रेट, ए बी हो गया। आगे बोलो आगे बोलो, इधर क्या आएगा कॉस बी है ना कैपिटल बी, कॉस छोटा है ना कैपिटल ए, बीच में प्लस, इसको प्रोजेक्शन रूल बोलते थे, प्रोजेक्शन रूल, प्रोजेक्शन रूल। किसको दिक्कत, देखो साइन रूल है ना एक अलग तरीके से आ रहा है, बहुत कम बच्चों को पता है, बहुत कम बच्चे को, देखो कैसे में, देखो समझो माइंड में, एक को छोड़ दे, समझो मैं देखो अभी कैसे बोल रहा हूँ, ए को छोड़ दे, ए को छोड़ दिया तो क्या बचेगा, ए को छोड़ दिया तो क्या बचेगा बी सी ना, तो लिखने का यहाँ पर देखो, ए को छोड़ दिया बी सी, इधर क्या आएगा साइन, वही बाजू वाला सी, साइन बाजू वाला क्या आएगा बी, बीच में माइनस डालने का, इक्वल टू 0, ये देखिए ये बनेगा। माइंड में ए को छोड़ा था ना, बी को छोड़ दे, बी को छोड़ दे, बी को छोड़ दिया तो क्या बचेगा, बी को छोड़ दिया तो क्या बचेगा ए सी ना, ए सी, यहाँ पर क्या आएगा साइन सी, साइन ए माइनस इक्वल टू 0, बी को छोड़ दिया था, अब सी को छोड़ दे, सी को छोड़ेगा तो क्या बचेगा ए बी, ए बी, ए बी, साइन बाजू वाला साइन बी, आ जाना कंपेयर कर लो भाई, कर लो किसी से भी, किसी भी चैनल से, ये सब बात नहीं करेंगे उन लोग, नहीं बात करेंगे, उनको लगता है नहीं यार बच्चों का टाइम पास, अरे बच्चों का टाइम पास क्या, 10 मार्क्स का वेटेज है चैप्टर का, आज नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा भाई, मेरी जान कब सीखेगा तू, समझ पा रहे चीजें। चलो इसके बेस पर मैं न्यूमेरिकल्स लेता हूँ, अभी देखो चलो इसका कॉपी कर लो, सो एवरीवन, चलो उसके बेस पर अब न्यूमेरिकल्स करते कि ऐसे में जो हम लोग बोले थे ना ए को छोड़ो बी को छोड़ो, अब उसके बेस पर एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले एक चीज़ याद रखने का, वही एक अप्रोच है क्या, नहीं, मैं इस सम को सॉल्व करने के लिए वो अप्रोच भी यूज़ करूंगा और दूसरा अप्रोच भी यूज़ करूंगा, देखते हैं कौन सा फैमिलियर है उसमें तुम लोग कर सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से चीज़ें समझो। हम लोग ने माइंड में किया प्रोजेक्शन रूल में क्या होता है, ए लिखने का बी, ए को छोड़ो, समझ पा रहे हो, ए को छोड़ो, याद आ रहा है, बी लिखने का बी को छोड़ो, सी लिखने का सी को छोड़ो, यहाँ पर ए को है ना माइंड में छोड़ने का, बोलो क्या आएगा, यहाँ पर बोलो साइन रूल में, ये हमने सीखा, बोलो क्या होता है साइन रूल में, बच्चा बता, साइन रूल में ये चीज़ याद रखने का, साइन रूल, ये जरूरत नहीं है लेकिन चीज़ें समझने का, क्या सीखा अभी तक हम लोग ने, क्या सीखा याद करो, ए को माइंड में छोड़ो क्या आएगा, ए को छोड़ दिया तो क्या आएगा बी सी बी सी, बोलेगा बी सी तो क्या लिखेगा बी सी, यहाँ पर क्या आएगा साइन सी, यहाँ पर क्या आएगा साइन बी, और क्या लिखेंगे माइनस इक्वल टू 0, बोलो याद रहेगा सबको। नाउ ए को छोड़ा, बी को छोड़ो, बी को छोड़ो, बी को छोड़ा तो ए सी, बोलो समझा, बी को छोड़ेगा तो ए सी बचेगा, तो साइन सी और यहाँ पर क्या आएगा साइन ए माइनस इक्वल टू 0, बी को छोड़ दिया, सी को छोड़ो, सी को छोड़ो, सी को छोड़ो, सी को छोड़ा तो क्या आएगा ए बी, यहाँ पर क्या आएगा साइन बी साइन ए, बीच में माइनस इक्वल टू 0। बच्चे एक चीज याद रखना, ये ध्यान से देख, इसमें किसको छोड़ा है, देखो इधर से ही मालूम पड़ रहा है, बी सी लिखा है इसका मतलब ए को छोड़ा है, ए सी लिखा है मतलब बी को छोड़ा है, ए बी लिखा है मतलब क्या हो रहा है सी को छोड़ा है, ये चीज याद रख बच्चा, जरूरी नहीं कि इधर बीच में माइनस हो, देखो इसमें किसको माइनस दिया, इसको या इसको माइनस दिया है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर तुम लोग की लाइफ में एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 लिखा है, मैंने समझो लिखा है, तो ये प्लस एक्स उस साइड रहेगा तो क्या आएगा माइनस एक्स, ये उस साइड रहेगा तो प्लस वाई, मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, बोलो ये उस साइड रहेगा तो माइनस, ये उस साइड रहेगा तो प्लस, वाई माइनस एक्स। इन शॉर्ट मैं तुम लोग को ये बोलना चाहता हूँ बच्चा, बी साइन सी माइनस सी साइन बी को मैं ऐसा भी लिख सकता था, सी साइन बी माइनस बी साइन सी इक्वल टू 0, समझ पा रहे हो, दोनों का मीनिंग एक ही होगा।
इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, दोनों में से बीच में क्या होना चाहिए, साइन। ए को छोड़ा ना, ए को छोड़ा क्या लिखेगा, ए को छोड़ेगा तो क्या, बी सी ना, बी सी लिख या सी बी लिख, बोलो समझ पा रहे हो। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है, बीच में माइनस होना चाहिए। देखो x माइनस वाई इक्वल टू 0 को तुम लोग y माइनस एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, समझ पा रहे हो। चलो ये तो मैंने लिख लिया। सर आपको कैसा मालूम पड़ा, बस लिख लिया, ये मैंने प्रैक्टिस किया इसलिए मेरे को मालूम है, लेकिन तुम लोग ने प्रैक्टिस नहीं किया, तुम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा। सबका क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। फिलहाल के लिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर a साइन बी, ये क्वेश्चन तो दिखता रहेगा, इक्वल टू 0 है। जब जब 0 रहता ना, पूरे को एक्सपांड कर देने का, याद रखना। b साइन सी माइनस बी साइन ए, यहाँ पर क्या प्लस सी, बराबर लिखा ना, प्लस सी साइन ए। देखो ये नहीं आया तभी भी तुम्हारे पास दूसरा अप्रोच दूंगा, और दूसरा अप्रोच बहुत ही बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। बच्चे ये होने के बाद, ये होने के बाद देखो इसको, देखो यहाँ पर देखो 1 2 और 3 साइन है ए बी सी, और सब प्लस में, और 3 साइन है नेगेटिव है। समझ जाने का ये वाला यूज होएगा, मोस्टली यही यूज होएगा, 99% केस में ये यूज होएगा। 3 साइन प्लस में 3 साइन नेगेटिव में, ये वाला यूज होने वाला है, बस लिख लेने का। अब देखो इसमें थोड़ा दिमाग लगता है, इसलिए तो लोग करते नहीं है। देखो ए बी ए मतलब सी को छोड़ा रहेगा, ऐसा वाला फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो। चलो ऐसा ना, ए साइन बी, देखो बी साइन दिख रहा है क्या, बी साइन दिख रहा है क्या, देखो ध्यान से देखो, ये तो दिखा ए साइन बी साइन दिख रहा है क्या, बी साइन है, हाँ दिख रहा सबको, ये दिख रहा सबको, यस और नो। देखो ये दोनों को, अरे 2 प्लस, देखो ना ये प्लस वाला ले लो और इसको दोनों का जोड़ी बना दो, ए साइन बी माइनस बी साइन है। नहीं आया तो भी कोई तकलीफ नहीं, देखो आशीष सर तुम लोग को सब कुछ बताएंगे क्या करना है क्या नहीं ना। बच्चा ये तो हो गया ना, इसके बाद क्या आएगा, देखो ए साइन सी, ए सी मतलब बी को छोड़ा रहेगा, बी को छोड़ा रहेगा। ये देखो सी वाला कौन सा है, बी को छोड़ा रहेगा, देखो यहाँ पर पहले इसको लिख लो, पहले सी साइन ए, फिर क्या आएगा माइनस ए साइन सी। देखो दिख रहा सबको, देखो यहाँ पर ये कहाँ दिख रहा सर, सी साइन ए, देखो ना ए सी है ना, मतलब बी को छोड़ा रहेगा, देखो ए साइन सी माइनस सी साइन ए। नोटिस किया, अरे बच्चा अभी बोला था ना, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए। देखो सी साइन ए, इसको पॉजिटिव रखा है और इसको नेगेटिव रखा है, कोई मैटर करता नहीं अपनी लाइफ में, प्लस का प्लस। देखो अब बचा हुआ माल, ये देखो ये बी साइन, देखो ना बी सी है, ये भी देखो बी सी है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बी साइन सी माइनस सी साइन बी। समझ पा रहे हो। अब इसका आंसर तो हम लोग लिख देंगे बाय साइन रूल, ऐसा टिम्बर बनाने का, समझ पा रहे हो। ये आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू वॉट, 0 इज इक्वल टू RHS। अब मैं जो बोल रहा हूँ ना, ध्यान से सुनने का बच्चा, इसमें ना बच्चे लोग को प्रॉब्लम होता है, ये तुम लोग अपने आप से पूछो, यस सर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन जो बच्चा स्मार्ट है ना उसको बोलेगा नहीं सर मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझ गया, इसको पॉजिटिव तो इसको नेगेटिव, या तो इसको पॉजिटिव तो इसको नेगेटिव, बस ए को छोड़ा, ये समझ गया। लेकिन व्हाट अबाउट जिसको ये पता ही नहीं है, तो क्या वो इसको सॉल्व नहीं कर सकता। अरे बच्चा ये प्रूफ डेट वाले सम है, कैसे भी कर आएगा ज़रूर। मैथड टू देखते हैं, मैंने यहाँ पर, अच्छा ये देखो मैं मैथड टू LHS पूरा लिख रहा हूँ, अब अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए साइन बी माइनस ए साइन सी, थोड़ा स्पीड में बढ़ा दो, बी साइन सी प्लस माइनस बी साइन ए प्लस, इधर से कॉपी करो, इधर से एक्टिंग करो, इधर लिख लो ये वाला देख के, स्मार्ट सर। ओके मैंने सोचा कि ये मैथड मुझे नहीं जम रहा है, तो मैंने वही यूज़ किया जो मुझे यूज़ करने आता है, साइन रूल, बस। वैसे तो हम लोग ने वही यूज़ करेंगे जो हम लोग को कुछ भी नहीं आता, ए साइन ए इज इक्वल टू क्या आएगा, बी साइन बी इज इक्वल टू, देखो जब कुछ नहीं आएगा तो इसी को यूज़ करना, ए का वैल्यू निकालना, साइन इधर डिवाइड करा, उधर क्या करेगा मल्टीप्लाई। अरे अभी तो किया सर, के साइन ए, आगे बी के साइन बी, गलती नहीं करना बच्चा, सी इज इक्वल टू के साइन सी। चलो देखते हैं लिख पाएंगे या नहीं। ए का वैल्यू लिखो, ए का वैल्यू के साइन ए, और ये कहेगा साइन बी, ठीक है, माइनस का माइनस, ए का वैल्यू लिखो के साइन ए, और ये कहेगा साइन सी। समझ में रहो, के का वैल्यू ए का वैल्यू के साइन ए, और ये साइन सी एज इट इज, ये प्लस का प्लस, बी का वैल्यू याद हो गया सर, के साइन बी, और ये कहेगा साइन सी, माइनस बी का वैल्यू के साइन बी साइन ए, प्लस सी का वैल्यू, सर हो गया भाड़ में हटाओ, सी का वैल्यू क्या है मालूम है, के साइन सी, अरे समझ पा रहे हो, साइन ए हट रहे, माइनस सी का वैल्यू के साइन सी साइन बी। सर इससे क्या साबित करना चाहते हो आप, देखो साइन ए इंटू साइन बी दिख रहा है, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी या साइन बी इंटू साइन ए, के तो सब में कॉमन है, के को कॉमन ले सकते हो, हटाओ, साइन ए साइन बी दिख रहा है क्या, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ये देखो
दिख रहा साइन ए साइन बी, अरे 2 3 सा 3 2 सा, बात तो एक ही है ना, इसको दोनों को ऐसा लिखा है, बस कोई मैटर नहीं करता। ध्यान से देख बच्चा, ध्यान से देख, ये प्लस के साइन ए साइन बी है, ये माइनस के साइन ए साइन बी है। अरे बच्चा साइन बी साइन ए या साइन ए साइन बी दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो ये तो मर गया। वाओ 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 वाओ, ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी, ढूंढो ए सी को, ढूंढो ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी। ये देखो ये देखो देखो देखो, साइन ए इंटू साइन सी है और ये साइन सी, एक ही बात होता है, ये माइनस में और ये प्लस में, माइनस प्लस मर गया। सोच मत, हटा इसको, और आंसर क्या क्या 0। सोच, ये तेरे को तकलीफ दे रहा था ना, तेरे तकलीफ को दूर करने के लिए आशीष सर ने एक और मेथड बताया जो तेरा बहुत ही आसान है, समझ पा रहे हो? सर ये वाला मेथड मैं यूज़ करूँगा, कसम खुदा की। ये तो अच्छा वो सीखने के लिए ठीक है, सीखने के लिए, लेकिन यूज़ करने के लिए सही नहीं है। क्या गिर गया? मार्कर हुआ गिर गया यहाँ पर, समझ पा रहे हो? सीखने के लिए सही है लेकिन यूज़ करने के लिए सही नहीं है, ये तो मानते हो तुम लोग, ठीक है? तो ये हो गया। एक सम और ऐसे ही है क्वेश्चन में, प्लीज़ इसको कॉपी करो, फिर हम लोग मेथड 2 से ही करेंगे, चलेगा? इससे भी कर सकते हैं, इससे भी करते हैं, ठीक है? अपनी मर्जी, प्लीज़ इसको कॉपी करो। एक और सम ऐसे ले लेते, क्लियर हो जाएगा। सो एवरीवन, यहाँ पर देखो चीज़ें क्लियर है भाई, LHS लिख दिया मैंने। तुम लोग चाहो तो मेथड 1 से करो, सीखने, सर वो सीखने के लिए सही, यूज़ करने के लिए सही नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ बार बार, वो बहुत तकलीफ वाली चीज़ है, ठीक है? ये तो मैंने रखा है। चलो ये देखो यहाँ पर a माइनस बी, अरे ये एक ही होता है, इससे मल्टीप्लाई करो, बोलो समझ पा रहे हो? बोलो साइन सी, ए इंटू ऐसा बोलो या ऐसा, मल्टीप्लाई करो, a साइन सी माइनस का माइनस b साइन सी, चलो थोड़ा स्पीड बढ़ा दो, बोलो इसके साथ b साइन ए माइनस c साइन ए प्लस c साइन b माइनस a साइन b। बच्चा एक बात बताओ, तो मेथड 1 से कर सकते हो, सीखो यार, सीखने वाली बात है, समझ पा रहे हो? लेकिन इस वक्त मेथड 1 नहीं, हम लोग को सीख चुके हैं, लेकिन वो यूज़ करना थोड़ा तकलीफ दे रहा है, तो हम लोग ने अपना अप्रोच चेंज कर लिया। a का वैल्यू सर याद हो गया मुझे, के साइन ए साइन सी, समझ गया? के साइन ए माइनस का माइनस, b का वैल्यू के साइन बी, वहाँ पर देख के बोल रहा हूँ, बस एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन माइंड में तो हो चुका है, प्लस b का के साइन बी और ये साइन ए माइनस। सर ये कैसे मन पड़ेगा? यही यूज़ करना, देख 3 साइन प्लस में 3 साइन माइनस में, या तो वो वाला रूल यूज़ कर, समझ पा रहा हूँ क्या? 1 2 3, यहाँ पर सी क्या आएगा? सी का वैल्यू के साइन सी, अरे माइंड में कर, और ये साइन ए का एज इट इज प्लस यहाँ सी क्या है? के साइन सी साइन बी माइनस ए का वैल्यू के साइन ए साइन बी। हटाओ, देखो ए सी दोनों, ये प्लस में, ए सी देखो नेगेटिव में, ए सी या सी ए, दिख गया ना? देखो ये और ये कैंसल, देखो ना, साइन ए इंटू साइन सी है और ये साइन सी इंटू साइन ए। बी सी माइनस में, बी सी दोनों, ये देख, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, ए बी या बी ए, ये देख उधर, तो आंसर क्या आएगा? 0। ये तो चालू होके क्लियर हो जाएगा, RHS हैंड्स प्रूफ, समझ पा रहे हो? मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि तुम लोग मेथड 1 से भी ट्राई करो, समझ पा रहे हो? अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई गम नहीं, दूसरा मेथड तो अपने लिए है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, और मुझे लगता है वीडियो अच्छा लगा रहेगा, अगर नहीं लगा रहेगा तो प्लीज़ माफ़ कर देना, लेकिन मेरी कोशिश तो पूरी है कि तुम लोग को वीडियो जितना मैं एक ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, उतना मैं एक ऑनलाइन में टीच करूँ, ठीक है? डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये इसमें एक्सरसाइज का सिर्फ एक ही सम किया है, बाकी 4-3 सम तो सर आपने एक्स्ट्रा ही करा है, चलेगा, कोई तकलीफ नहीं, धीरे धीरे सब सीखेंगे। लॉगिंग आउट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।